हमने आज पढ़ना है डाइसिस। डाइस समझते हैं बच्चों? डाइस लूडो का दाना, उसमें टोटल आउटकम कितने होते हैं जरा बताएं। 6 होते हैं। लेकिन बच्चों अगर 2 डाइसिस हों, 2 डाइसिस हों तो कितने आउटकम बनते हैं? 12। बच्चों आउटकम को आउटकम से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 6 36 आंसर आएगा। ठीक है जी। अब जरा देखो ये 36 कैसे बनते हैं बच्चों। अगर आपने 2 डाइसिस रोल करनी है, एक डाइस आप ऊपर लिख लें, एक डाइस आप लेफ्ट साइड पे लिख लें। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? स्क्रीन ब्लर हो जाती है। हाँ जी हाँ जी, मैं स्लाइड भेज दूंगा, आज परेशानी हो, स्लाइड आ जाएंगी। अच्छा बच्चों, अब जरा देखो पहला आउटकम ये हो सकता है कि नहीं हो सकता कि पहली डाइस पे भी 1 आए, दूसरी डाइस पे भी 1 आए? बताओ जरा, शाबाश। ठीक हो गया। अब जरा देखो बच्चों, दोबारा बना लेते हैं। एक डाइस इधर, 1 2 3 4 5 और 6। बच्चों पहली डाइस पे आएगा 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, फिर 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। बच्चों ये काउंट कर लो, पूरे 36 आउटकम बनते हैं।
अच्छा बच्चों, अब सवाल सुनो जरा। 2 डाइसेस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, ये क्वेश्चन है हमारा। 2 dices are rolled, find the probability that sum of both dices is 7। बच्चों सोच समय के जवाब दें। sum of both dices is 7। कौन से आउटकम हैं जिनका सम 7 आएगा? सोचो। पहली डाइस के आउटकम और दूसरी डाइस के आउटकम को जमा करें, 7 आना चाहिए। बच्चों गौर से देखो कितने टोटल आउटकम है, बच्चों बताओ, शाबाश। गौर से देखो, क्या ये आउटकम है जिनका सम 7 आ रहा है? सवाल नजर नहीं आ रहा? स्क्रीन ठीक है बच्चों? बता दो शाबाश। क्या स्क्रीन ठीक है? तो सवाल क्यों नहीं नजर आ रहा? अच्छा जी, ये सारा सवाल हमने करना है आज। हाँ जी, सम ऑफ बोथ डाइसेस इज 7। बच्चों टोटल आउटकम है 36, फेवरेबल आउटकम है 6। क्या ये बात समझ आती है? क्या हमारे पहले सवाल का आंसर है 6/36? बच्चों गौर से देखना जरा, क्या ये हमारा आंसर बनता है? एक, दो, तीन, चार, 5। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 5/36। क्या ये बात समझ आती है? बच्चों अगला सवाल है, सम ऑफ बोथ डाइसेस आउटकम इज एट मोस्ट 7। बच्चों कल मैंने आपको बताया था एट मोस्ट का तर्जमा, जरा मुझे बताएं एट मोस्ट का क्या तर्जमा बताया था मैंने आपको? शाबाश। एट मोस्ट 7 लिखा हुआ यहाँ पे, 7 एट मोस्ट 7। सात या 7 से कम, 7 या 7 से कम। क्या ये बात समझ आती है? तो बच्चों मुझे आंसर बताओ, शाबाश। 7 या 7 से कम टोटल कितने नंबर बनते हैं? काउंट करें, शाबाश। 7 या 7 से कम, शाबाश शाबाश शाबाश।
क्या बच्चों गौर से देखना जरा, क्या ये सारे आउटकम हमारे लिए फेवरेबल है? सोच लो, क्या ये सारे आउटकम हमारे लिए फेवरेबल है? तो बच्चों ये काउंट कर लो कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 बनते हैं। तो बच्चों एट मोस्ट 7 का आंसर आएगा 21/36। क्या ये बात समझ आती है? शाबाश शाबाश शाबाश, रिप्लाई कर दें। ओके बच्चों, अगला सवाल है पॉइंट नंबर 4, सम ऑफ बोथ डाइसिस आउटकम इज एट लीस्ट 7। एट लीस्ट 7 का उर्दू में तर्जमा करें। सात या 7 से ज्यादा। वेरी गुड। तो बच्चों जरा काउंट करके मुझे बताइएगा 7 या 7 से ज्यादा कौन कौन सी ऑप्शन बनती है? 15 बनती हैं या 21 बनती हैं? इक्कीस बनती हैं। बच्चों जरा गौर से देखना, क्या यही ऑप्शन है जो आप काउंट कर रहे हैं? ठीक हो गया बच्चों? तो एटलीस्ट 7 का आंसर आ जाएगा 21/36। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा बच्चों, अगला सवाल ये है, सम ऑफ बोथ डाइसिस आउटकम इज नॉट मोर देन 5। नॉट मोर देन 5 का उर्दू में तर्जमा करें बच्चों। शाबाश शाबाश शाबाश। नॉट मोर देन 5 का क्या मतलब है? पांच से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्या 5 के बराबर हो सकता है? ओके तो बच्चों फिर काउंट करो जरा। 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन 5 के बराबर हो सकता है, 5 से कम हो सकता है। तो बच्चों ये 4 क्या ये आंसर बनता है? चेक कर ले, शाबाश। बच्चों इसका आंसर आएगा 10/36। तो ये बात आपको समझ आती है? यार दरवाजा खोल दे तुम, शिदार दरवाजा तो खोल, पक्का रखा ना। ऐसे कुर्सी रख दे, कुर्सी किधर गई? अच्छा जी बच्चों, अगला सवाल है पॉइंट नंबर 6, सम ऑफ बोथ डाइसेस
आइए तरीक कर लेगा कुछ। हाँ जी, सम ऑफ बोथ डाइसेस इज नॉट लेस देन 8। पहले बच्चों तर्जमा करो, नॉट लेस देन 8 का मतलब क्या है? आठ या 8 से ज्यादा। तो बच्चों जरा बताओ, 8 या 8 से ज्यादा कौन सी ऑप्शन बनती है? आठ या 8 से ज्यादा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये बनती है जी 15। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 15/36। अच्छा बच्चों, अगला सवाल है, सम ऑफ बोथ डाइसेस इज ए कंप्लीट स्क्वायर। पहले कंप्लीट स्क्वायर को सोच लो, कंप्लीट स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? मुझे बताओ, क्या 1 एक कंप्लीट स्क्वायर है? क्या 4 एक कंप्लीट स्क्वायर है? क्या 9 एक कंप्लीट स्क्वायर है? बच्चों जरा इधर देखो, पहले मुझे सोच समझ के जवाब देना। ये जो हमारे पास 36 आउटकम आए हैं, इनमें से मिनिमम सम कितना है? मिनिमम सम, मिनिमम सम कितना है? 2। मिनिमम सम 2 है। बच्चों सोच समझ के जवाब देना, मैक्सिमम सम कितना है? मिनिमम सम है 2, मैक्सिमम सम है 12। तो बच्चों उनमें हमने स्क्वायर नंबर देखना है। बच्चों उनमें स्क्वायर आ सकता है 4 और 9। 4 और 9 के अलावा कुछ आ सकता है? क्या 1 आ सकता है? एक नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मिनिमम सम 2 है। तो 2 से लेके 12 तक 4 और 9 दो नंबर ऐसे आ रहे हैं जो कंप्लीट स्क्वायर हैं। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो बच्चों आपने ढूंढना ये है कि 4 वाले कितने हैं और 9 वाले कितने हैं। चार वाले हैं बच्चों 3 आउटकम, सोच लो। और 9 वाले हैं 4 आउटकम। क्या ये बात समझ आती है? तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट स्क्वायर वाले टोटल आउटकम बन जाते हैं 7/36।
क्या ये सवाल आपको समझ आ गया? अच्छा जी बच्चों, अगला सवाल है हमारा पॉइंट नंबर 8। बोथ डाइसेस शो सेम नंबर। क्या मतलब है बच्चों इसका? सवाल को पहले समझो। बोथ डाइसेस शो सेम नंबर। पहले सवाल को सोच लो फिर जवाब देना। हाँ जी, सेम नंबर, आइडेंटिकल नंबर, शाबाश। ये बच्चों जरा गौर से देखो। क्या ये बोथ डाइसेस सेम नंबर है? ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो बच्चों ये हो जाएगा 6/36। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा बच्चों, पॉइंट नंबर 9 है बोथ डाइसेस शो डिफरेंट नंबर। बोथ डाइसेस शो डिफरेंट नंबर। बच्चों ये सेम नंबर के अलावा जितने भी आउटकम है सारे डिफरेंट नंबर हैं। ये सेम नंबर को छोड़ दो, बाकी काउंट कर लो। क्या ये बात समझ आती है? सेम नंबर के अलावा ऊपर नीचे सारे काउंट कर लो, ये सारे डिफरेंट नंबर हैं। तो बच्चों ये कितने हो जाएंगे? इसमें क्या आंसर आएगा? 30/36। क्या ये बात सबको समझ आती है? अच्छा बच्चों, अगला सवाल है डिफरेंस ऑफ बोथ डाइसेस आउटकम इज 1। सोच समझ के जवाब देना है। डिफरेंस 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 क्या होता है? डिफरेंस ऑफ बोथ डाइसेस आउटकम इज 1। सोच समझ के जवाब देना, शाबाश। डिफरेंस 1 आना चाहिए। डिफरेंस 1। हाँ जी बच्चों देखो, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा। इसकी बात नहीं हो रही, बात इसकी हो रही। तो बच्चों हमारे सवाल का जवाब यहाँ पे है, गौर से देखना। क्या ये बात समझ आती है? तो कितने आउटकम है जी? 5। 5/36।
अच्छा जी बच्चे, आगे है एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ बोथ डाइसेस इज 1। एब्सोल्यूट डिफरेंस याद करें, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन पढ़ा था क्या? कुछ याद आ रहा है? वो एब्सोल्यूट बार लगती है दाएं बाएं। इसका मतलब ये है बच्चों, चाहे 6 माइनस 5 करो आंसर तब भी 1 आएगा, चाहे 5 माइनस 6 करो आंसर तब भी +1 आएगा। क्या ये बात समझ आती है? तो बच्चों ऐसी सूरत में आंसर क्या आएगा? अब ये वाले 5 भी शामिल हैं, पांच ऊपर वाले 5 नीचे वाले। ठीक है जी, तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? 10/36। 10/36। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा जी बच्चों, आगे सवाल है, फर्स्ट डाइस शो ग्रेटर नंबर्स देन सेकंड डाइस। पहली डाइस जो है वो दूसरी डाइस से बड़ा नंबर शो करे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, कॉमा से पहले जो डाइस आ रही है वो पहली डाइस है, कॉमा के बाद जो डाइस आ रही है वो दूसरी डाइस है। कॉमा से पहले बड़ा नंबर होना चाहिए, कॉमा के बाद छोटा नंबर होना चाहिए। सोचो सोचो सोचो, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या आंसर आता है? वेरी गुड, शाबाश। 15 फेवरेबल आउटकम है, 15। सोच लो सोच लो। अच्छा जी बच्चों, जरा देख लो, जरा ये वाले आउटकम है, कॉमा से पहले बड़े नंबर होने चाहिए, कॉमा के बाद छोटे नंबर होने चाहिए। कितने आउटकम बनते हैं? नहीं, 15। अच्छा बच्चों, आगे है ओनली वन डाइस शो 6। पहले सवाल को समझ लो, ओनली वन डाइस शो 6, क्या मतलब है इसका? ओनली वन डाइस शो 6, पॉइंट नंबर 13। बच्चों तो ये जरा देखो, क्या ये फेवरेबल है? क्या ये भी फेवरेबल है?
तो बच्चों आंसर आ जाएगा 10/36। क्या ये बात समझ आती है? बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलीस्ट वन डाइस शो 6। पहले इसका तर्जुमा कर लो, एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? एटलीस्ट वन, एक या एक से ज्यादा। बच्चों उसमें ये भी आ जाएगा, उसमें ये भी आ जाएगा, तो टोटल आउटकम हो जाएंगे 11। इसका आंसर आ जाएगा 11/36। बच्चों 15वां सवाल है प्रोडक्ट ऑफ बोथ आउटकम इज ए स्क्वायर नंबर। सोच समझ के जवाब देना, पहले सही तरह सवाल को हजम कर लो। प्रोडक्ट ऑफ बोथ आउटकम्स इज ए स्क्वायर नंबर। क्या सवाल समझ आ गया? अच्छा जी, अब बच्चों जरा देखो, मुझे पहले ये बताओ, ये जो आपके पास टोटल आउटकम है उनमें से मिनिमम प्रोडक्ट कितना है? मिनिमम प्रोडक्ट एक है, ओके। मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना है? 36। वेरी गुड बच्चों, इसका मतलब ये हुआ मिनिमम प्रोडक्ट है 1, मैक्सिमम है 36। अब मुझे बताओ इसमें 1 से लेकर 36 तक कौन कौन से स्क्वायर नंबर होते हैं? 1 से लेकर 36 तक कौन कौन से स्क्वायर होते हैं? 1, वेरी गुड, 4, 9, 16, 25, 36। बच्चों 1 वाले कितने आउटकम हैं? 1 वाले कितने आउटकम हैं? एक। 4 वाले कितने आउटकम हैं? 4 वाले, आउटकम बताएं। शाबाश शाबाश शाबाश। 4 वाले 3 आउटकम है बच्चों, गौर से देख लो, गौर से। फोर वाले 3 आउटकम है। 9 वाले कितने आउटकम है? 9 वाले, क्या मतलब, सवाल क्या है? ठीक हो गया। 9 वाले कितने आउटकम है बच्चों? सिर्फ एक है। 16 वाला सिर्फ एक है। 25 वाला सिर्फ एक है। 36 वाला एक है। 9 वाला भी एक है। 16 वाला भी एक है। 25 वाला भी एक है। 36 वाला भी एक है। क्या ये बात समझ आती है? तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ बोथ आउटकम इज स्क्वायर नंबर का आंसर होगा 8/36। सोच लो,
तसल्ली से सोच लो, तसल्ली से 8/36 आंसर आता है। बच्चों नेक्स्ट है sum of both dices is divisible by 4। हाँ जी, पहले सोच लो सम ऑफ बोथ डाइसेस इज डिविजिबल बाय 4। सम की बात करनी है। सम की बात हो रही है बच्चों, तो सम की मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 12 है। मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 12 है। 2 से लेकर 12 तक डिविजिबल बाय 4 वाले कौन कौन से आउटकम आते हैं बच्चों? 4, 8, 12। अब 4 वाले कितने आउटकम है? 3। 8 वाले कितने आउटकम है बच्चों? 8 वाले कितने आउटकम है? 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6। 4 वाले कितने हैं? 3। 8 वाले कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5। 12 वाले कितने हैं? 1। ये 9/36 आंसर होगा। अच्छा जी बच्चों, आखिरी सवाल है सम ऑफ बोथ डाइसेस इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मल्टीपल ऑफ 3। ये जरा सोचें क्या आंसर आता है। बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। सम ऑफ बोथ डाइसेस इज मल्टीपल ऑफ 3। पहले सोच लो। पहले बच्चों याद रखो, 2 से लेके 12 तक गिनती लिखो। मिनिमम सम है 2, मैक्सिमम सम है 12। तो बच्चों 3 वाले, 6 वाले, 9 वाले और 12 वाले आउटकम हमारे लिए फेवरेबल है। क्या ये बात समझ आती है? 3, 6, 9, 12। अच्छा जी, अब जरा देखो बच्चों 3 वाले कितने हैं? 3 वाले हैं 2। 6 वाले कितने हैं? 5। 9 वाले कितने हैं? 4। और 12 वाले कितने हैं? 1। तो काउंट कर लें बच्चों। ट्वेल्व बाय 36 सही कह रहे हो। बच्चों 12/36 यहां तक की बात समझ आ गई सबको? डाइसिस वाला सवाल क्लियर है सबको?
बच्चों एडिशन लॉ आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन लॉ। एडिशन लॉ को कहते हैं और लॉ, OR, और या। उर्दू में कहते हैं या, अंग्रेजी में कहते हैं और। एडिशन लॉ को और लॉ भी कहते हैं। बच्चों एडिशन लॉ दो तरह के इवेंट पे अप्लाई होता है, ये याद रखना है आपने। कौन कौन से? एक इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और दूसरे हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये बात याद रखनी है बच्चों। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनमें कोई कॉमन नहीं होता। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट होते हैं जिनमें कोई ना कोई कॉमन एग्जिस्ट करता है। क्या ये बात याद रहेगी? एग्जाम्पल सुन लो बच्चों, एग्जाम्पल सुन लो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि दिन, जिस वक्त दिन होता है क्या उस वक्त रात हो सकती है? तो दिन और रात ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। ये कौन से इवेंट है, म्यूचुअली या नॉट म्यूचुअली? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा बच्चों, अब जरा सुनो। अगर अगर मैं कॉइन टॉस करूं, कॉइन टॉस, तो अगर कॉइन टॉस किया मैंने, हेड आ गया, तो क्या इसका मतलब ये भी है टेल भी आ गई? क्या हेड और टेल दोनों इकट्ठे आ सकते हैं? तो बच्चों हेड और टेल ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। एक आएगा तो दूसरा नहीं आ सकता, दूसरा आ गया तो पहला नहीं आ सकता। अच्छा बच्चों आगे सुनो। मैं डाइस रोल करता हूं, मैंने लूडो का दाना रोल किया। क्या अगर एक आ गया तो क्या 6 भी आ सकता है? क्या 1 और 6 दोनों इकट्ठे अक्कर हो सकते हैं? नो बच्चों, डाइस के आउटकम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर एक आया तो बाकी 5 नहीं आ सकते। क्या ये बात समझ आ रही है? आगे सुने बच्चों, कार्ड की बात करते हैं। कार्ड है, एक कार्ड निकाला, वो किंग का था। तो क्या एक ही कार्ड के ऊपर किंग और क्वीन दोनों बन सकते हैं? ठीक है जी। एक ही कार्ड पे किंग और क्वीन इकट्ठे नहीं हो सकते। या किंग होगा या क्वीन होगा, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा बच्चों आगे चलते हैं, अब जरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर बच्चों कोई बच्चा ये कहे कि मैं पास हो गया, तो क्या वो फेल हो सकता है? जो पास है वो फेल नहीं हो सकता, और जो फेल है वो पास नहीं हो सकता। तो फेल पास होना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्या ये बात समझ आती है?
अच्छा बच्चों, अब जरा देखो, आपने बचपन में वो सेट पढ़े हुए थे, सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट याद है आपको बच्चों? अच्छा बच्चों, फर्ज करो ये एक टोटल है, यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें सारी वैल्यूज नजर आ रही हैं। ऐसा सेट जिसमें सारी वैल्यूज हो उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। क्या ये बात समझ आती है आपको? अब जरा बच्चों आगे देखो कि अगर सेट ए में आने वाली वैल्यू जरा देखो, 1 2 5 6 9, अगर इन 5 वैल्यू में से कोई वैल्यू सिलेक्ट हो गई तो सेट ए बन जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? 1 2 5 6 9, ये 5 वैल्यूज हैं सेट ए में। और बच्चों सेट बी में कितनी वैल्यूज हैं? 4 7 8 11 12। बच्चों मुझे ये बताओ, क्या सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। बच्चों सेट ए में कितनी वैल्यूज हैं? 5। सेट बी में कितनी वैल्यूज हैं? 5। अब बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए यूनियन बी फाइंड करें, तो क्या आपको याद है ए यूनियन बी कैसे फाइंड करते होते थे? कैसे फाइंड करते थे? बचाओ, बताओ जरा बच्चों, ए यूनियन बी में कितनी वैल्यूज होंगी? ए और बी सेट की वैल्यूज को इकट्ठा करना है। ऐसे ही है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू को इकट्ठे लिखना है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 और 10 नहीं आएगा, बाकी सारी वैल्यूज आएंगी। तो बच्चों ए यूनियन बी में कितनी वैल्यूज बनती हैं? 10। क्या ये बात आपको समझ आ रही है बच्चों? अच्छा मुझे ये बताएं, ए इंटरसेक्शन बी, आपने इंटरसेक्शन भी पढ़ा था, ए और बी का इंटरसेक्शन बताएं क्या आएगा? खाली सेट, इसको कहते होते थे खाली सेट, एम्प्टी सेट, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। नल सेट भी कहते थे, खाली सेट, एम्प्टी सेट, जो भी है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है? अब जरा देखो बच्चों, टोटल वैल्यूज हमारे पास है 12। क्या ये बात समझ आती है? टोटल वैल्यूज हमारे पास है 12। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए सेट की प्रोबेबिलिटी निकालें, सेट ए की प्रोबेबिलिटी, तो सेट ए की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? सेट ए के फेवरेबल आउटकम है 5, सेट ए की प्रोबेबिलिटी होगी 5 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 12। क्या ये बात सबको समझ आती है?
सेट बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? उसमें भी 5 वैल्यूज हैं, 5/12। अच्छा बच्चों, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी बताएं, ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी बच्चों, इसमें टोटल वैल्यूज है 10, तो इसका आंसर आएगा 10/12। अच्छा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0/12, 0। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा बच्चों, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर आप सोचें। क्या ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी मैं ऐसे निकाल सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सोचो, 5/12 प्लस 5/12, क्या ये फार्मूला अप्लाई होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए? ठीक हो गया बच्चों? अब जरा ये देखो, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, अब आगे सुनो, और को हम या कह सकते हैं यूनियन। ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी, ए और बी मींस ए यूनियन बी। तो उसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 5/12 प्लस 5/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगी 10/12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पहले भी फाइंड की हमने, 10/12 ही आई है डायरेक्ट। फार्मूले के बगैर करें 10/12, फार्मूले के साथ करें तब भी 10/12। क्या ये फार्मूला साबित होता है? क्या ये फार्मूला ठीक है? अच्छा बच्चों, आज के बाद अगर आपको सवाल दे दिया जाए, सोच समझ के जवाब दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 5/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। आपको सेट नहीं दिया गया, आपको कोई यूनिवर्सल सेट, कोई सेट ए, कोई सेट बी, कुछ नहीं दिया गया। तो बच्चों, क्या हम ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं? हमारे पास कोई सेट नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए ए यूनियन बी। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों को जमा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है? अब आगे सुनो बच्चों,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। क्या ये बात समझ आती है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। क्या ये हमने अभी अभी साबित कर दिया? उनमें कुछ कॉमन नहीं होता। शाबाश शाबाश शाबाश, बता दो बता दो बता दो। अच्छा जी, अब आगे सुनो बच्चा। अब हमने बात करनी है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए पर एग्जांपल ले लें। बच्चों ये जरा देखो, ये एक सेट है जिसमें दो वैल्यूज हैं। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, नजर आ रहा है आपको? ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। बच्चों इस यूनिवर्सल सेट में 12 वैल्यूज हैं। क्या ये नजर आ रही है आपको? अब जरा सेट ए देखो। सेट ए में वैल्यूज हैं 1 2 3 5 6 7 9। क्या ये नजर आ रही है आपको? 1 2 3 5 6 7 9। बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। तो बच्चों जरा गौर से देखो, 1 2 3 5 6 7 9। यूनिवर्सल सेट में 12 वैल्यूज हैं। यूनिवर्सल सेट में 12 वैल्यूज हैं, लेकिन सेट ए में 7 वैल्यूज हैं। और सेट बी में कितनी वैल्यूज है बच्चों? 3 4 7 8 12। 3 4 7 8 12, 5 वैल्यूज हैं सेट बी में। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं ए यूनियन बी फाइंड करें, तो क्या आप ए यूनियन बी फाइंड कर सकते हैं? ए यूनियन बी में कितनी वैल्यूज होंगी? सोच लो सोच लो सोच लो। यूनियन फाइंड करना भूल गए हैं कुछ बच्चे। बच्चों जो वैल्यू रिपीट होती है यूनियन में 2 दफा लिखी जाती है या 1 दफा? जो वैल्यू रिपीट होती है वो भी 1 दफा लिखी जाएंगी। तो बच्चों ए यूनियन बी में 10 वैल्यूज होंगी। ए यूनियन बी में 10 वैल्यूज होंगी। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, अब बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, कर लोगे? बच्चों ए इंटरसेक्शन बी में 2 वैल्यूज आती हैं 3 और 7। ए इंटरसेक्शन बी में 2 वैल्यूज आती हैं 3 और 7। क्या यहां तक की बात समझ आ गई आपको? अच्छा बच्चों आगे आ जाओ।
अब मुझे बताओ ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? ए में कितनी वैल्यूज है? 7। ए की प्रोबेबिलिटी होगी 7/12। बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बी की प्रोबेबिलिटी होगी 5/12। बच्चों ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालें, शाबाश। 10/12। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आएगी 10/12। अच्छा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बताएं। 2/12। ये 3 और 7 वो आउटकम है जो ए एंड बी में आ रहे हैं। क्या ये बात ठीक है? 3 और 7 वो नंबर हैं जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं। और का वर्ड यूज हो रहा है, उर्दू वाला और, अंग्रेजी में एंड। अच्छा बच्चों, जरा गौर करो, सोच समझ के जवाब देना। अगर मैं ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी को जमा करूं जैसे मैंने पहले किया था, तो क्या ए यूनियन बी का आंसर आ जाएगा 10/12? कुछ गड़बड़ है, सोचो। पहले तो मैं जमा करता था, मेरा ए यूनियन बी आ जाता था, लेकिन अभी मैं जमा कर रहा हूं तो मेरा ए यूनियन बी नहीं आ रहा। क्या मसला है? ये तो 12/12 आ रहा है, मुझे आंसर चाहिए 10/12। बच्चों, इसमें से मुझे माइनस करना होगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है बच्चों? 2/12। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी माइनस करूंगा तभी मेरा आंसर 10/12 आएगा। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? अच्छा बच्चों, जरा गौर से देखो, मैंने माइनस क्यों किया, सवाल ये है, मैंने माइनस क्यों किया? बच्चों जरा गौर से देखो, ये 3 और 7 ये इन 7 वैल्यूज में शामिल है कि नहीं है? और वही 3 और 7 इन 5 वैल्यूज में भी शामिल है। ये दो नंबर 4 टाइम काउंट हो रहे हैं, ऐसे ही है, 2 दफा ऊपर 2 नीचे। क्या ये बात समझ आई है? ये नंबर दोनों जगह पे काउंट हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे हैं, डुप्लीकेशन है।
तो बच्चों डुप्लीकेशन है, एक दफा माइनस कर देंगे। मैंने 2 दफा माइनस नहीं किया, एक दफा माइनस किया है। क्या ये बात समझ आ गई है? जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको माइनस कर दोगे तो आंसर मैच कर जाएगा। तो बच्चों क्या मैं कह सकता हूं कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फार्मूला है probability of A or B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A and B। बच्चों A and B का मतलब A इंटरसेक्शन B और A और B का मतलब यूनियन B। क्या ये बात समझ आती है? और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। क्या यहां तक 100% बात समझ आ गई है बच्चों? बता दो बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। इसका मतलब ये हुआ बच्चों नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कभी जीरो नहीं होती। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कभी जीरो नहीं होती, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। अच्छा बच्चों, क्या आपको ये लॉ समझ आ गया बच्चों, एडिशन लॉ? अच्छा बच्चों, अब सवाल देखो जरा। 2 डाइसेस आर रोल्ड, 2 डाइसेस रोल की हैं बच्चों। 2 डाइसेस रोल करें, आउटकम कितने होते हैं? याद करो, अभी पढ़ा है, अभी पढ़ा है, 36 आउटकम होते हैं। अगर 2 डाइसेस को रोल करें 36 आउटकम होते हैं। 2 dices are rolled, find the probability that both dices show same number, both dices show same number, और बीच में और आ रहा है नजर। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? और नजर आ रहा है, और sum of both dices is 7, sum of both dices is 7। बच्चों बीच में आर आ गया। क्या ये सवाल अब सिंपल प्रोबेबिलिटी का है? अगर किसी सवाल के सेंटर में और आ जाए तो सवाल एडिशन लॉ का है, सिंपल प्रोबेबिलिटी का नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा बच्चों, अब आगे देखो जरा। सबसे पहले करना क्या है, और से पहले जो लाइन लिखी है उसको इवेंट ए मान लें। पहले इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लें बच्चों, शाबाश। आपके पास 36 आउटकम है, इधर के 36 आउटकम, ये हमारे पास 36 आउटकम है। क्या इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हम? हाँ जी, सवाल क्या है जी? बोथ डाइसेस शो सेम नंबर,
बच्चों अभी अभी हमने सवाल किया है, बोथ डाइसेस शो सेम नंबर, कितने आउटकम आएंगे? शाबाश शाबाश शाबाश। ये जरा गौर से देखो, क्या इसी की बात हो रही है? इसका आंसर आएगा 6/36। 6/36, क्या बात हो जाएगी? अब उसके बाद बच्चों दूसरा, सम ऑफ बोथ डाइसेस इज 7, इसका आंसर बताएं क्या आता है? सम ऑफ बोथ डाइसेस इज 7। अच्छा जी बच्चों ये देखो जरा, ये है सम ऑफ बोथ डाइसेस 7, जरा गौर से देखना। क्या ये है? सम ऑफ बोथ डाइसेस इज 7, क्या ये बनता है बच्चों? बता दो शाबाश। तो बच्चों ये आ गया, ये भी आ गया 6/36। अच्छा बच्चों मुझे सोच समझ के जवाब देना, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं? कुछ कॉमन नहीं है। तो बच्चों अगर कुछ कॉमन नहीं है तो बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या नॉट म्यूचुअली? शाबाश शाबाश शाबाश। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्या ये बात समझ आती है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो बच्चों फार्मूला फिर ये लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, चूंकि हमने और फाइंड करना है, और सवाल में और है, और तो ए और बी का मतलब होगा ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का मतलब है ए प्लस बी। बता दो शाबाश। बच्चों दोनों को जमा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 12/36। क्या ये सवाल सबको समझ आ गया है? ओके बच्चों अब एक और सवाल देखते हैं। बोथ डाइसेस शो सेम नंबर और बोथ सम ऑफ बोथ डाइसेस इज 8, इसमें भी और आ गया बच्चों। बोथ डाइसेस शो सेम नंबर और सम ऑफ बोथ डाइसेस इज 8। अब जरा गौर से देखना बच्चा, बोथ डाइसेस शो सेम नंबर, तो यही आएगा 6/36। बोथ डाइसेस शो सेम नंबर में ये वाले सेम आएंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये बता दे शाबाश। 6/36। अब वो कहता है जी सम इज 8, बच्चों जरा गौर से ये देखो, सम इज 8,
sum of both dices is 8. फाइव बाई 36। अच्छा बच्चों सोच समझ के जवाब देना। क्या अब हमें दोनों आउटकम में कुछ कॉमन मिल रहा है? क्या दोनों आउटकम में कुछ कॉमन है? बच्चों क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली? नॉट म्यूचुअली। तो बच्चों पहला पॉइंट, ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 6/36। बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 5/36। दोनों में कॉमन कितना है? 1/36। तो ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे बच्चों। ए भी है बी भी है, ए इंटरसेक्शन बी भी है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। वेरी गुड हो गया बच्चों। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा 6/36 प्लस 5/36 माइनस 1/36, 10/36। बच्चों अगला सवाल करें। बच्चों अगला सवाल है। अच्छा जी माशाल्लाह सारे कह रहे हैं सर टका के पढ़ाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, ये जज्बा चाहिए। शाबाश शाबाश। सारे कह रहे हैं कि सर और पढ़ाएं और पढ़ाएं और पढ़ाएं। वाजिबा छा गए हो। ऐसी क्लास चाहिए थी मुझे जो कहे कि सर प्लीज पढ़ाएं, आज बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा बच्चों ठीक है, ये कुछ सवाल मैंने किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, ये आपने करने हैं बच्चों। कर लोगे? ये सवाल मैंने सॉल्व किए हुए हैं, आपने ट्राई करनी है, अल्लाह करे आपसे हो जाए। ये स्लाइड में आपको शेयर कर देता हूँ। ये आज आपने सवाल करने हैं बच्चों। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा बच्चों मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ। डन हो गया, डन 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 डन। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।